करियर का चुनाव कैसे करें? अगर आपने अभी 12वीं का कोर्स किया हुआ है, 12वीं आपने दी है और आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं या ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव पर हैं जिसमें आपको करियर का चूज़ करना है, करियर को चूज़ करना है, क्या किस फ़ील्ड में जाएँ, क्या करें? क्योंकि देखिए क्या होता है कि 17, 18, 19, 20 साल तक की जो उम्र होती है उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आज़ादी होती नहीं है। जो आपको माँ-बाप ने या जो आपकी थोड़ी बहुत बैकग्राउंड होती है उसी हिसाब से आप पढ़ाई करते हैं, आप मजबूर होते हैं, आप घरवालों के अंडर में होते हैं, आप सोसाइटी के अंडर में होते हैं, आप आज़ाद नहीं होते। लेकिन 18, 19, 20 से लेकर के आप देखेंगे 60 साल की उम्र तक आपको काम करना होता है। किसी न किसी प्रकार का आपको काम तो करना ही होगा। ज़िंदगी जीने के लिए आपको कोई ना कोई काम करना ही होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा काम करना पड़े जिसमें आप मजबूरी में वो काम कर रहे हो, आपको डेली ढकल कर आपको जाना पड़े, काम करना पड़े, रो-रो कर आप वो काम करें डेली, तो आप क्या लगता है कैसी ज़िंदगी हो आपकी? आपको नर्क यहीं पर महसूस होने लगेगा इसी ज़िंदगी में। नर्क वहाँ जाने मरने की ज़रूरत नहीं, आपको इसी ज़िंदगी में आपको नर्क का एहसास होगा अगर आपको डेली वो काम करना पड़े जो आपको काम करने का बिल्कुल मन ना हो। तो करियर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक जो वो होता है जिसको हमको चूज़ करना पड़ता है दोस्तों। अगर आपने अच्छा चूज़ नहीं किया तो आप फँस जाएँगे, क्योंकि आपने अगर सही करियर नहीं चुना तो क्या होता है, कुछ दिनों तक आप उस करियर में काम करेंगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा समय बीत जाएगा, आप फिर से वापस लौट नहीं सकते क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ चुकी होंगी और आप दूसरे फील्ड में नए होंगे, बहुत ज़्यादा रिस्क होगा और वो फील्ड में अगर आप अंदर जा चुके होंगे, आपको पसंद नहीं होगा तो उसमें आप घुट रहे होंगे, अपनाहट सी होगी, दूसरे फील्ड में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, और जाता हूँ तो क्या वहाँ मैं सक्सेसफुल होऊँगा कि नहीं, और ऊपर से आपके पास ज़िम्मेदारियाँ होंगी, तो स्विच करना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है और ज़िंदगी नर्क जैसी हो जाती है दोस्तों। इसलिए मैं बताता हूँ करियर को चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। याद रखिए, करियर को चूज़ करने से सबसे पहला मैं कारण वो ये बताऊँगा कि कभी भी आप पैसे के लिए करियर मत चुनिए दोस्तों। सबसे पहला उसमें जो प्रॉब्लम होता है करियर चुनने में वो है लोग जो होते हैं पैसे की पहली बात करते हैं कि यार पैसा किस फील्ड में। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ 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 मेरी बात मानिए, पैसे के लिए आप कोई करियर मत चूज़ कीजिए, क्योंकि ना अल्टीमेटली जब आपको जॉब पे जाना होता है या कोई भी काम आपको करना होता है, बिज़नेस, जॉब, कुछ भी आप पकड़ लीजिए, जब आपको सुबह उठ कर के उस काम करने के लिए आपको जब अगर उसके अंदर प्रोत्साहन नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा, भले से आपको पैसा मिल रहा होगा, लेकिन वो डेली वो काम करते-करते आप डेली आप पैसे के लिए काम नहीं कर सकते। एक दिन आपको पगार आएगा, सैलरी आएगी या जो भी आपको इनकम होगी उसमें आपको खुशी होगी कुछ दिनों तक। लेकिन आपको पैसा हमेशा खुशी नहीं दे सकता दोस्तों। आपको आपका काम खुशी देना चाहिए। आपको ऐसा काम चुनना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, आपको अगर बोल दिया जाए कि भाई अपने दोस्तों के साथ जाओ या खेलो, आपको बहुत मज़ा आता है। तो वैसे ही आपको कोई काम ऐसा सोचना होगा, कोई काम ऐसा करना होगा जिसमें आपको मज़ा आता हो। आप पैसे के लिए ज़िंदगी भर 30-40 साल आप डेली काम नहीं कर सकते दोस्तों, मेरी बात मानिए। पैसे के लिए करियर मत चुनिए। आपको ऐसा करियर अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इसमें मज़ा आता है लेकिन इसमें पैसा बिल्कुल नहीं है, आप आँख बंद करके चूज़ कर लीजिए। क्योंकि एक और बात बताऊँ आपको, पहली बात तो अब पुराना वो ज़माना गया जहाँ करियर सेट हुआ करते थे कि भाई आपने इंजीनियरिंग कर ली, अब आप ज़िंदगी भर इंजीनियर रहेंगे। नहीं दोस्तों, अब ज़माना बहुत चेंज हो गया है, ज़माना इतना फ़ास्ट हो गया है कि करियर भी अब हर 5 साल, 8 साल में बदलते जा रहे हैं दोस्तों। तो अभी आप फिक्स करियर पाथ नहीं चूज़ कर सकते कि भैया आज ये फ़ील्ड काम कर रहा है, कल वो फ़ील्ड काम करेगा। समझ रहे हैं? कुछ साल पहले आप नोटिस करेंगे, हम लोग की मम्मी-पापा, पेरेंट्स जो होता है चक्की पर जाते थे आटा पिसाने के लिए। अब वो चक्कियाँ रही नहीं, अब लोग रेडीमेड आटे का पैकेट लेते हैं, अब ऑनलाइन चीज़ें आ गई हैं। मैं ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं कि सिम कार्ड हुआ करते थे, लोग टॉप अप जाके मोबाइल का रिचार्ज करते थे दुकान पर, अब ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं। ऑनलाइन रिचार्जों की बहुत सारी ऐसी दुकानें हुआ करती थी, लोगों का घर चलता था उसके ऊपर, लेकिन अब आज रिचार्ज की दुकानें ही नहीं रह गई। अब सब कुछ ऑनलाइन रिचार्ज आदमी करता है, जीपे के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू या पेटीएम के थ्रू, फोनपे के थ्रू, ऑनलाइन जो भी है दोस्तों। तो बहुत सारे करियर फटाफट चेंज हो रहे हैं। अगर आप पैसे के लिए करेंगे तो आप देखेंगे कि वो करियर ही चेंज हो गया। तो आपको वो काम करना है सबसे पहला कि जिसमें आपको मजा आए, आपको अच्छा लगे। आप समझ रहे हैं? आपको अच्छा तो लगना चाहिए कि रात को आपको 3 बजे भी उठाकर बोल दिया जाए भाई कि ये काम करो। आपको उत्साह और आपको एनर्जी होनी चाहिए वो काम करने के लिए। आपको मज़ा आना चाहिए कि हाँ भाई, रात को 3 बजे भी उठाकर मेरे को ये काम बोलोगे करने को तो मैं ये काम कर लूँगा। तो वो आपका फ़ेवरेट पसंदीदा काम है। उसमें पैसा है कि नहीं है वो आपको अभी नहीं सोचना है। आपको पहले ये देखना है कि मुझे क्या काम आता है। कुछ चीज़ें आपको आती होंगी नेचुरली, कुछ काम आपको पसंद होगा, 3-4 शायद 3-4 काम पसंद होगा। आप देखिए कर करके, और फिर क्या होगा, एक फील्ड पकड़िए, उसमें आप ट्रेनिंग लीजिए, माहिर आप बनिए, उसमें आप उसमें अचीवमेंट हासिल कीजिए, उसमें आप एक्सपीरियंस लीजिए और उसका हुनरमंद बनिए, उसमें स्किल हासिल कीजिए और उसमें आप टॉप पर पहुंचिए, उस स्किल को पूरी तरह से पी जाइए। समझ रहे हैं? तो उस स्किल में आगे बढ़िए तो देखेंगे आपको उसमें पैसा अपने आप आने लगेगा। पैसा अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आपको सोचना ही नहीं कि भाई ये फील्ड में तो पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं।
पैसा गया तेल लेने, पैसे के बारे में अभी मत सोचिए दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, जिंदगी क्यों घुट घुट कर जीना है यार। आजकल देखते हैं रोड पर लोग कहाँ कब कैसे क्या हो जाए बोल नहीं सकते दोस्तों। तो जितनी जिंदगी बची है, जितनी भी जिंदगी है, उसको क्यों ना खुश होकर जिए, अपने दम पे जिए यार। बहुत हो गया दूसरों के दम पे, माँ बाप ने पढ़ाने को बोल दिया, अपना फर्ज निभा दिया, हमने पढ़ लिया, समाज ने बोला ये काम कर लो, हमने वो काम कर लिया, सब कुछ सबके मुताबिक कर लिया। अब मेरी जिंदगी मेरे इसमें है, अब मैं जवान हूँ, अब मैं यंग हूँ, अब अपना जिम्मेदारी अब खुद लेना होगा आपको, जिम्मेदारी अपने आप लीजिए। माँ बाप भी देखते हैं कि बच्चा कॉन्फिडेंट है तो छोड़ देते हैं, हाँ भाई जो तुझे कॉन्फिडेंस है तू हमारा ख्याल रख सकता है, ठीक है भैया जो तुझे लगता है तू कर। तो ऐसा उनको कॉन्फिडेंस दिखाइए कि हाँ ये मुझे फील्ड पसंद है, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, आपका ख्याल मैं रखूंगा, जबान ठोक कर ये बात बोलता हूँ, देखिए वो भी आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको वो काम करना है जिसमें आपको मजा आता हो, जो आप कर सकते हो, जिसमें आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो, ये काम आप सीखिए और ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। पैसे से करियर मत चुनिए। मेरा एक दोस्त था बचपन में, उसको ट्रेन चलाने में ऐसा लगता था मुझे ट्रेन चलाऊं, ट्रेन में घूमने में मजा आता था, तो उसने सोच लिया कि मैं ट्रेन का ड्राइवर बनूंगा, जिसको बोलते हैं लोको पायलट। लोको पायलट बोलते हैं ट्रेन के ड्राइवर को, जो गांव की गाड़ियां होती हैं। तो वो सोचा कि मैं बन जाऊंगा। आखिरकार उसने एग्जाम दिया, रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम दिया, वो असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट बन गया। लेकिन आज वो रो रहा है, डेली रो रो कर जॉब पे जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसका काम क्या होता है। रेलवे इंजन का जो ड्राइवर का काम होता है इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि वो लोहे की मशीन होती है। लोहे की मशीन में आपको 8-8, 9-9, 10-10 घंटे, कभी कभी 12-12 घंटे भी उसके अंदर आपको कंटिन्यू बने रहना पड़ता है। और स्टार्टिंग में 10-15 साल तो आपको गुड्स ट्रेन और ये वो में आपको काम दिया जाता है कि आपको वंदे भारत ट्रेन नहीं मिल जाएगी चलाने के लिए, और आपको एक फिक्स सेक्शन होता है, वहां पर ही आपको चलाना होता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से चले गए 1000 किलोमीटर आप ड्राइव कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ना स्पीड आपके कंट्रोल में होती है, ना डायरेक्शन आपके कंट्रोल, कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती है। आपको बस एक मशीन की तरह यहाँ से वहां आपको उसको लेके जाना होता है। मशीन जो होती है पूरी लोखंड की होती है, वो पूरी कांप रही होती है, पेशाब करने की तक ठीक से उसमें जगह नहीं होती, इतना प्रॉब्लम होता है। टाइमिंग फिक्स नहीं होता, रात को कभी बुलाते हैं, कभी दिन में बुलाते हैं, डेली उसी रूटीन पे उसी रूट पे घूमते घूमते कंटिन्यू वही एक दृश्य, वो क्योंकि आपको एक सेक्शन दे दिया जाता है, एक जोन दे दिया जाता है, उसी में आपको काम करना होता है। वही सेक्शन का रूट आपको देखते देखते यूज टू हो जाता है, बोर होने लगते हैं कि यार वही रूट, वही 8-8 घंटा आपको वेटिंग करवा दिया जाएगा कि भैया आप इंजन लेके यहाँ खड़े रहो, फिर आपको चलाया जाएगा, आपको यहाँ उतर जाओ, फिर आपको घर से दूर जाना पड़ेगा क्योंकि आप इंजन लेके कहीं और गए होंगे, फिर आने में अगले दिन आएंगे, आपको घर वालों से मुलाकात नहीं होगी। तो उसको तो लगा था कि बस मैं ट्रेन में बचपन जैसा सोचा था कि मजा करूंगा और घूमूंगा, अलग अलग दृश्य देखूंगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। लोहे की मशीन पे खड़े रह के आप उसका पैर भी बोलता है जलता है, क्योंकि कंटिन्यू उसको इंजन में खड़ा रहना पड़ता है। इंजन जो है मशीन दोस्तों हैवी होता है, वो कांपती है मशीन, तो उसमें गर्मी होती है, कंटिन्यू आपको पेशाब करने की जगह नहीं होती, पानी नाश्ता करने की जगह नहीं होती, आपको कभी 1-1, 2-2 दिन घर से बाहर डेली रहना पड़ता है दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि वो खराब जॉब है, वो अच्छी जॉब है, लेकिन वो आपने बचपन के हिसाब से आपने जवानी में वो जॉब ले लिया तो ऐसा नहीं होता है ना। तो आप ऐसा मत सोचिए कि बचपन में जो चीजें आपको पसंद थी वो आपको अभी भी पसंद आए। बचपन में तो आपको चॉकलेट खाना बहुत पसंद था, क्या आज भी आपको चॉकलेट उतना पसंद है जितना बचपन में पसंद था? आप उसके लिए लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं अपनी माँ बहन से या अपनी बहन से, अपने भाई से? नहीं। तो बचपन के वजह से आप अपना जवानी का करियर मत चूज कीजिए कि बचपन में मुझे ये बहुत पसंद था तो मैं अब ये करूंगा। नहीं दोस्तों, प्रैक्टिकलिटीज देखिए, आपको जो काम करना है या करने पसंद है जाकर मिलिए, जो वो काम कर रहे हो जाकर के उनसे मिलिए, देखिए वो उनकी जिंदगी कैसी है, क्या आपको वो जिंदगी चाहिए, क्या आप जिंदगी वो जी सकते हैं, उनको स्टडी कीजिए। क्योंकि करियर दोस्तों आपको 20 से 30 साल तक आपको काम करना है, तो आपको अगर डेली घुट घुट कर आपको अगर वो काम करना पड़े तो कैसी होगी जिंदगी? नर्क जिंदगी आप जिएंगे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। पैसे आपको थोड़ा दिन तक मोटिवेशन दे सकता है, 20 और 30 साल तक लगातार आपको मोटिवेट पैसा नहीं कर सकता, आप उसमें एक्सेल नहीं कर सकते। आप उसमें, आपको क्या लगता है धोनी पैसे के लिए खेलता था स्टार्टिंग में? नहीं, उसका जुनून था। आपको क्या लगता है लता मंगेशकर पैसे के लिए गाती थी? नहीं, उसका जुनून था, उसको आता था, उसका पैशन था। दुनिया में जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, कामयाब हुए हैं, पागल हुए हैं, कुछ दुनिया में कर दिखाया, एपीजे अब्दुल कलाम ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ले लीजिए, दुनिया में जितने भी महान हस्तियां, सुभाष चंद्र बोस, कोई भी ले लीजिए, अपने फील्ड में उन्होंने एक्सेल काम किया है। वो पैशन के लिए काम किया, उनको दिल से वो काम पसंद आता था, वो पैसे के लिए काम नहीं कर, क्योंकि पैसे के लिए आप कुछ ही दिन काम कर सकते, पैसे के लिए, पैसे से आप काफी दिन तक काम नहीं कर सकते दोस्तों। 1-2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 1.5 साल, बस उसके बाद आपको लगेगा कि यार आपको घुट घुट कर आपको एक ही काम, वो काम करने को अगर बोल दिया जाए जिसमें आपको मजा नहीं आता, आप नहीं कर सकते दोस्तों। तो पैसे के लिए कोई करियर मत चुनिए, जो बचपन में आपको पसंद था वो करियर मत चुनिए। आपको जो पसंद आता है, जिसमें मजा आता है, जिसमें इंटरेस्ट है, जो थोड़ा बहुत आपको नेचुरल स्किल है, आप उस फील्ड में जाइए। ठीक है दोस्तों, आप जरूर से जरूर सक्सेसफुल होंगे। और अगर कुछ आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, मैं करियर काउंसलिंग करता हूं, मैं आपका भी करियर अच्छे से आपके मुताबिक करियर काउंसलिंग कर दूंगा आपका। ठीक है।
थैंक यू।